एक ऐसा राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, धन और एक भविष्य जिसमें वो चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था। लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्या सच में दुख ने उसे जगाया या कुछ और था जो उसे सताता था? ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिसकी जिंदगी शुरू होती है राजमहल से पर खत्म होती है एक वृक्ष के नीचे, अंत शांति के साथ। मगर ये सफर इतना सीधा नहीं था। इसमें थे रिबेलियन, क्वेश्चंस और काफी सारे इमोशनल तोड़। नेपाल का लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है, सिद्धार्थ। राज ज्योतिषियों ने कहा यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महासन्यासी। बट राजा चाहता था कि उसका बेटा सिर्फ सम्राट बने। और तभी से शुरू होता है एक डिसेप्शन। सिद्धार्थ को सारी दुनिया के दुखों से दूर रखना। ना कोई बीमार, ना बूढ़ा, ना मृत्यु, सिर्फ सुख, सुख और सुख। सिद्धार्थ बढ़ता है, सुंदर, बुद्धिमान, शांत बनता है। 16 साल की उम्र में उसकी शादी होती है यशोधरा से। एक पुत्र भी होता है, राहुल। सब कुछ परफेक्ट लगता है। पर एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल के बाहर जाने की जिद की और उसी दिन हुआ उनका 4 दर्शन। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मुर्दा और एक सन्यासी। उन्होंने पहली बार देखा दुख क्या होता है। यही है सच, सिद्धार्थ गुनगुनाते हैं। यही है सच। तो फिर मैं किस झूठ में जी रहा हूँ? एक रात वो चुपके से अपना महल छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी, बचपन का प्यार, अपने बच्चे, सब कुछ एक ही रात में। बट क्या ये सेल्फिश था? कई लोग कहते हैं अपने फर्ज से भाग गया और फिर सिद्धार्थ बन गया एक भिखारी। कपड़ों का मोह छोड़ा, बाल मुड़वाए, जंगल जंगल घूमे, साधु संत से ज्ञान लिया, लेकिन कुछ कमी थी। हर जगह से सिर्फ निराशा मिली। भूख से मरने की कगार पर आए। फिर एक दिन एक गांव की लड़की ने उन्हें खीर दी। सिद्धार्थ ने समझा एक्सट्रीम तपस्या भी गलत है और भोग भी, मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ। उस रात बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। जब तक सत्य ना मिले तब तक हिलूंगा नहीं। बट उनका मन डर रहा था। मरा, ईगो का देवता जो डिजायर और फियर देता है। उन्होंने उन्हें डराया। सुंदर नर्तकी, तूफान, राक्षस सब भेज दिए और फिर सिद्धार्थ जीत गए। उस रात उनका नाम बन गया बुद्ध, द एनलाइटेड वन। अब वो प्रीच करते हैं बिना किसी धर्म के बाउंड्री के। क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, औरत, सबको ज्ञान मिलता है। लोग झुंड के झुंड उनके चेले बनने लगते हैं। वो कास्ट तोड़ते हैं, रिचुअल्स तोड़ते हैं। एक सामाजिक क्रांति शुरू होती है, अहिंसा, करुणा और ज्ञान की। उनके अपने चेले देवदत्त ने उनका विरोध किया, बट वो उनका कजिन भी था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की कोशिश की, हाथी छोड़ा, पत्थर गिराए और फिर हर बार फेल होता गया। बुद्ध हमेशा शांत रहे। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। 80 की एज में उन्होंने लास्ट मील लिया। कुछ कहते हैं पॉइजन्ड मशरूम्स, बट वो गुस्सा नहीं थे। अपने अंतिम शब्द में कहा, अपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। और फिर उनका शरीर छोड़ा, लेकिन विचार अमर हो गए। बोध गया, शरणार्थ, कुशीनगर, उनका मार्ग दुनिया के कोने कोने तक गया। सिद्धार्थ एक कंट्रोवर्शियल राजकुमार थे, जिन्होंने राज छोड़ा पर राजनीति छेड़ दी, जिन्होंने धर्म छोड़ा पर धर्म बनाना पड़ा, जो संसार से भागे पर संसार को जगाया। उनकी कहानी एक यात्रा है, अंदर के अंधकार से प्रकाश की तरफ। और शायद वही तो हर इंसान का असली सफर है।